और अगर आप लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए वाली गए, क्योंकि गाइस सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न रूमर्स के बाद अब सीएम पंक के एनजेपीडब्ल्यू को ज्वाइन करने को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही गए। एडब्ल्यू के अगले बैटल ऑफ द बेल्ट शो को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में एडब्ल्यू के रेसलर्स के मूव करने को लेकर कोडी रोड्स का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। इंडिपेंडेंट रेसलिंग की एक बड़े सुपरस्टार को एडब्ल्यू ने कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है कि एफटीआर के एडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप को हार जाने के बाद एफटीआर एडब्ल्यू कंपनी को लीव करेगी। इसको लेकर एफटीआर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे वार्डलॉ की। वेल गाइस ये चीज तो हम लोगों ने इस हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट पर देखी। इस हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर वार्डलॉ ने एडब्ल्यू पर धमाकेदार तरीके से उनका रिटर्न किया, और गाइस यही वार्डलॉ के रिटर्न होने के बाद अब वार्डलॉ को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइस अगर आप लोगों ने डायनामाइट पर वार्डलॉ को ध्यान से देखा होगा तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि वार्डलॉ ने उनके वृष्ट के ऊपर टेप लगाया हुआ था, और गाइस अगर आप लोग इस टेप के ऊपर ध्यान से देखोगे तो गाइस आप लोग को पता चलेगा कि वार्डलॉ के टेप के ऊपर एमजीएफ लिखा हुआ था। और गाइस यहां पर एडब्ल्यू कंपनी अब इस चीज को डायरेक्टली टीच कर रही है कि पॉसिबली वार्डलॉ के एडब्ल्यू में रिटर्न होने के बाद वार्डलॉ बहुत ही जल्द एमजीएफ को चैलेंज करने वाले हैं, और पॉसिबली जे वाइट के बाद वार्डलॉ का अगला चैलेंजर एमजीएफ होने वाले हैं। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू कंपनी इस बार वार्डलॉ और एमजीएफ के राइवलरी को कैसे बिल्ड करती गई, और गाइस एडब्ल्यू के अंदर वार्डलॉ को इस बार किस तरीके से पुश किया जाता है। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडब्ल्यू के अंदर वार्डलॉ और एमजीएफ आमने सामने कब आते हैं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के अगले बैटल ऑफ द बेल्ट की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यू उनके वीकली डायनामाइट, कोलिजन और रैम्पेज के साथ साथ साल में 4 स्पेशल बैटल ऑफ द बेल्ट शो करती गए, और यहीं अब इस साल के एडब्ल्यू के आखिरी बैटल ऑफ द बेल्ट शो को लेकर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। गाइस पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू का अगला बैटल ऑफ द बेल्ट शो एडब्ल्यू कंपनी इसी महीने के अंदर करने वाली गए, और यहां पर 21 अक्टूबर को एडब्ल्यू कोलिजन के लाइव जाने के बाद एडब्ल्यू कंपनी सेम अरीना के अंदर एडब्ल्यू का बैटल ऑफ द बेल्ट शो करने वाली गए। और बेसिकली यहां पर आप लोगों को 21 अक्टूबर को सैटरडे नाइट के ऊपर एक बार फिर से एडब्ल्यू का 3 घंटे का लाइव शो देखने को मिलेगा, जहां पर 2 घंटे के कोलिजन के लाइव जाने के बाद एडब्ल्यू सेम अरीना में बैटल ऑफ द बेल्ट को ब्रॉडकास्ट करेगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि लास्ट टाइम बैटल ऑफ द बेल्ट के व्यूअरशिप के इंक्रीज होने के बाद इस बार बैटल ऑफ द बेल्ट को कितनी व्यूअरशिप मिलती गई। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार कोडी रोड्स की। वेल गाइस आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फास्ट लेन के ऊपर कोडी रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई के टैग टीम चैंपियन बनने के बाद और जेड कारगिल के ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कोडी रोड्स ने एडब्ल्यू के रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई में मूव करने को लेकर बात की, जहां पर कोडी रोड्स का यह कहना था कि एडब्ल्यू के जब भी कोई रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आएगा तो गाइस लोगों को यह लगेगा कि कोडी रोड्स यहां पर मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि गाइस कोडी रोड्स एडब्ल्यू कंपनी का बहुत ही बड़ा हिस्सा थे। बट गाइस यहां पर कोडी लोगों को यह बताना चाहेंगे कि एडब्ल्यू के किसी भी रेसलर के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने में कोडी रोड्स किसी भी तरह का मीडिएटर का रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। और गाइस यहां पर जेड कारगिल के एडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के अंदर कोडी रोड्स की किसी तरह की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं गए। और गाइस यहां पर कोडी का यह कहना है कि वो यहां पर जेड कारगिल के लिए काफी हैप्पी गए, क्योंकि गाइस अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेड कारगिल को उस तरीके से बुक किया जाएगा जिस तरीके से जेड कारगिल रेसलिंग इंडस्ट्री की मेगा स्टार बनेंगी, और कोडी यहां पर जेड कारगिल के फ्यूचर के लिए काफी एक्साइटेड है। वेल आप लोग कोडी की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही एडब्ल्यू की, तो गाइस ये बात तो मैंने कल रात की वीडियो में आपको ऑलरेडी बताई गई। गाइस यहां पर एडब्ल्यू कंपनी ने इस हफ्ते इंडिपेंडेंट सुपरस्टार बिली स्टार को एडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है, और अब यहां पर बिली स्टार के बाद एडब्ल्यू कंपनी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी की फॉर्मर सुपरस्टार और इंडिपेंडेंट रेसलिंग की वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार लेडी फ्रॉस्ट को एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। और इस हफ्ते बॉडी स्लैम ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रिसेंटली 2 महीनों पहले एडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर लेडी फ्रॉस्ट के क्रिस स्टैटलैंडर से रेसल करने के बाद एडब्ल्यू कंपनी लेडी फ्रॉस्ट से काफी ज्यादा इंप्रेस हुई थी, और इसी के बाद टोनी खान की तरफ से लेडी फ्रॉस्ट को एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिला था, और अब यहां पर लेडी कॉन्ट्रैक्ट ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, और एडब्ल्यू के अंदर लेडी फ्रॉस्ट एक फुल टाइम रेसलर के तौर पर काम कर रही गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान लेडी फ्रॉस्ट को एडब्ल्यू के टेलीविजन पर वापस कब लाते गए।
गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW में के फ्यूचर की। वेल गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। आज यहाँ पर AEW कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर AEW में शॉकिंग टाइटल चेंज देखने को मिला, जहाँ पर कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर ही बिग बिल और रिकी स्टार्क FTR को हरा के AEW के ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन बने। और गाइज यही FTR के कोलिजन पर टैग टीम चैंपियनशिप को हार जाने के बाद FTR के मेंबर डेक्स एडवुड ने सोशल मीडिया पर जाके AEW कंपनी में FTR के सम ऑफ द बेस्ट मोमेंट के पिक्चर शेयर किए, जहां पर FTR के मेंबर डेक्स एडवुड ने FTR के पिक्चर के साथ साथ CM पंक के पिक्चर को भी पोस्ट किया। और गाइज यहां पर डेक्स एडवुड ने सोशल मीडिया पर यह ट्वीट किया, टॉप गाइज आउट। और गाइज यही डेक्स एडवुड के इस ट्वीट के बाद अब इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गई कि पॉसिबली FTR भी AEW कंपनी को लीव करने वाले गए। और गाइज जब से यहां पर FTR ने टैग टीम चैंपियनशिप को हारा है, तब से लगातार सोशल मीडिया के ऊपर WWE के फैंस ये डिमांड कर रहे गए कि FTR को AEW कंपनी को लीव करके WWE को ज्वाइन करना चाहिए और FTR को भी CM पंक के साथ WWE में आना चाहिए। वेल गाइस यहां पर जब डेक्स एडवुड ने सोशल मीडिया पर यह देखा कि FTR के AEW के लीव करने के रूमर चल रहे गए, तो गाइस डेक्स एडवुड ने फाइनली ये क्लियर कर दिया है कि डेक्स एडवुड के टॉप गाइज आउट कहने का मतलब क्या था। और गाइस यहां पर डेक्स एडवुड ट्वीट करके ये कहते गए कि FTR हमेशा से उनका कैश फ्रेश टॉप गाइज आउट यूज करती गए, बट गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि FTR AEW कंपनी से आउट हो रही गए, क्योंकि गाइस डेक्स एडवुड फैंस को ये बताना चाहते गए कि AEW कंपनी FTR का होम है और FTR AEW कंपनी को छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाली गए। और गाइस यही डेक्स एडवुड के इस ट्वीट के बाद डेक्स एडवुड ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि FTR के टैग टीम चैंपियनशिप हारने से FTR AEW कंपनी को लीव नहीं करेगी, क्योंकि गाइस यहां पर FTR ने AEW के अंदर इसी साल 4 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और गाइस 2027 से पहले FTR AEW कंपनी को नहीं लीव कर सकती गए। बट गाइस यहीं अब FTR के AEW में टैग टीम चैंपियनशिप के हार जाने को लेकर फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही गई। वेल गाइस इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के आज कोलिजन शो के ऊपर FTR ने जो उनका टैग टीम चैंपियनशिप हारा है, ये और किसी का नहीं बल्कि FTR का आइडिया है, क्योंकि गाइस FTR ये बिलीव करती गई कि रिकी स्टार्क और बिग बिल अगर इस समय कोलिजन पर चैंपियन बनते गए तो गाइस AEW कोलिजन के अंदर थोड़ा न्यू मोमेंट आएगा और AEW के फैंस के लिए ज्यादा एक्साइटमेंट होगी। और FTR ने जानबूझकर AEW के अंदर उनके टाइटल को रिकी स्टार्क और बिग बिल के खिलाफ ड्रॉप किया है। वेल गाइस ये बात तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि FTR इस समय AEW कंपनी को लीव करके WWE को तो बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करने वाली गए। बट गाइस जहां तक बात रही CM पंक की, तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को कल की वीडियो में ऑलरेडी बताई गई। इस हफ्ते FTR के मेंबर डेक्स एडवुड ने अमेरिका के अंदर CM FTR को लेकर नया ट्रेडमार्क फिल किया है। और गाइस जब से यहां पर FTR ने CM पंक के साथ ट्रेडमार्क को फिल किया है, तब से बहुत सारे लोगों के मन में ये आखिर यहां पर FTR CM पंक के साथ उनका रियूनियन कवर कैसे करेंगे, क्योंकि गाइस फिलहाल इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि CM पंक पॉसिबली 1 महीने के अंदर WWE पर वापस आने वाले गए। और गाइस अगर पंक WWE को सच में ज्वाइन कर लेंगे तो गाइस अगले 4 साल तक CM पंक और FTR का रियूनियन नहीं हो सकता है, क्योंकि गाइस FTR आने वाले 4 सालों तक AEW कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। बट गाइस यहीं अब FTR और CM पंक के रियूनियन को लेकर फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। वेल गाइस इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट का ये दावा करना है कि FTR ने CM पंक को लेकर जो ट्रेडमार्क फिल किया है, ये ट्रेडमार्क FTR ना तो AEW कंपनी के अंदर यूज कर सकती गए और ना ही WWE कंपनी के अंदर यूज कर सकती गए, क्योंकि गाइस अगर यहां पर FTR WWE के अंदर जाते गए तो WWE में FTR का नाम रिवाइवल होने वाला है। और जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस CM पंक तो AEW पर वापस नहीं आने वाले गए। बट गाइस WWE और AEW के बाहर एक ऐसी कंपनी है जहां पर ये ट्रेडमार्क यूज पॉसिबली हो सकता है, और ये कंपनी और कोई नहीं बल्कि आर्गुएबली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी न्यू जापान प्रो रेसलिंग AKA NJPW गए। और गाइस फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि CM पंक जब AEW कंपनी पर काम करते थे, उस समय CM पंक जापान के सम ऑफ द बिगेस्ट रेसलर से रेसल करना चाहते थे। और क्योंकि NJPW के भी टॉप सुपरस्टार विल ऑस्प्रे, काजुचिका ओकाडा और तनाहाशी जैसे रेसलर्स ने CM पंक से ड्रीम मैच लड़ने की डिमांड की गई, तो गाइस पॉसिबली ये हो सकता है कि अगर CM पंक WWE पर उनका रिटर्न नहीं करेंगे तो CM पंक FTR के साथ NJPW पर जाएंगे और NJPW
एनजेपीडब्ल्यू में जाके सीएम पंक और एफटीआर उनके इस ट्रेडमार्क को यूज करके जापानीज मार्केट को हिलाने वाले गए। वेल गाइस, यहाँ पर फाइटफुल सैलेड का ये कहना है कि ये पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवल सीरीज पर रिटर्न ना हो, क्योंकि गाइस अगर एक बार सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न हो जाएंगे तब फिर यहाँ पर सीएम पंक और एफटीआर का रियूनियन पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। वेल गाइस, मुझे तो यहाँ पर इसके कम ही चांसेस लगते गए कि एफटीआर और सीएम पंक एनजेपीडब्ल्यू के अंदर इस नेम को यूज करेंगे। बट गाइस, अगर यहाँ पर सच में सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न ना होके बल्कि एनजेपीडब्ल्यू में जाने वाले गए तो गाइस एक बात की तो मैं गारंटी देने वाला हूँ, सीएम पंक के जापान में जाने की वजह से एनजेपीडब्ल्यू उनका ऑल टाइम हाईएस्ट रेवेन्यू करने वाली गए, क्योंकि गाइस इस बंदे की जापान में बहुत ही तगड़ी फॉलोइंग है। और गाइस अगर सीएम पंक जापान में जाके रसल किंगडम के ऊपर ओकाडा, तनहाशी और विल ऑस्प्रे जैसे रेसलर से रसल करते गए तो गाइस एनजेपीडब्ल्यू कंपनी मोटे पैसे बनाने वाली गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवल सीरीज पर रिटर्न करेंगे या फिर सीएम पंक एफटीआर के साथ एनजेपीडब्ल्यू पर हेड करेंगे। वेल, आप लोग सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई और एनजेपीडब्ल्यू में कहां देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।